समाज में लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे घटना, ऐसी ऐसी वारदातें हो रही हैं जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम आज भी बेटियों को बहुत कमज़ोर और बुज़दिल और नकारा ही बनाए रखना चाहते हैं या फिर समझते हैं। राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी घटना को मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें एक युवती मनीषा नाम की लड़की है जिसका गला रेत कर हत्या कर दिया गया। जहां पर हत्या हुई है, वारदात की जो स्थान है, उसके घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही उसका गला काट दिया गया और किसी को पता भी नहीं चला। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि उस स्थान पर संघर्ष के यानी जान बचाने की पूरी कवायद, पूरी जद्दोजहद और पूरे प्रयास किए गए हैं। यानी वो लड़ी है खूब जम के, लेकिन बच नहीं सकी। आपको पूरी बात पे ले चलते हैं दोस्तों, जानिए आप लोग क्या हुआ है। घर से करीब 150 मीटर दूर युवती की लाश मिली, गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। बुधवार रात 8 बजे तक वह घर पर ही थी, लेकिन उसके बाद न जाने कब वो बाहर चली गई। उसके बाद किसी ने उसको नहीं देखा। आधी रात के बाद भाई पिता घर आए तो उसकी खोजबीन शुरू कर दी। भाई और पिता डीजे चलाने का कार्य करते हैं, शादी विवाह में डीजे बजाने जाते हैं। वह डीजे बजाने गए थे, दोपहर से ही नदारद थे, लेकिन 12 बजे रात तक वो लोग वापस हो लिए। जब वापस हुए तो भाई जिस कमरे में सोता है उसी में वो भी सोती थी, उसे नहीं देखा तो खोजने लगा। पिता भी आ गए, लेकिन तभी पता चला कि बाहर मेड़ पर वह उसका शव पड़ा है। आपको बताएं कि खोजबीन के बाद आधी रात के बाद भाई पिता घर आए तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। पिता को घर से थोड़ी ही दूर पर कटीली तारों के बीच मेड़ पर बेटी का शव दिखाई दिया। तब पुलिस को सूचना दी गई। यह मामला जयपुर ग्रामीण के पावटा का है। आप लोग सोचिए कि इस तरह की वारदात कैसे हो जाती है और क्या हुआ। प्रागपुर पुलिस की जांच में सामने आया है मामला कि युवती की 5 महीने पहले सगाई हुई थी। मंगेतर जो उसका था वो किसी दूसरी युवती को लेकर भाग गया था। इसके बाद युवती के परिवार वालों ने शादी तोड़ दी थी। युवक शादी का दबाव बना रहा था, यानी पहले तो वो भाग गया किसी दूसरी लड़की के साथ, फिर बाद में पकड़ा गया और इस लड़की को शादी करने के लिए बार बार अप्रोच करने लगा। जयपुर ग्रामीण एएसपी सुमित गुप्ता ने बताया कि डोडा वाली ढाढ़ी की रहने वाली मनीषा 19 साल की, जिसकी उम्र थी, मनीषा मीणा नाम था, राजकुमार मीणा की बेटी थी। वह मनीषा का एक बड़ा भाई है मनोज, वो 2 बहनें हैं। मनीषा से एक छोटी बहन है, वह बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। उसके पिता और भाई शादी में डीजे बजाने का कार्य करते हैं। दोनों बुधवार दोपहर किसी प्रोग्राम में गए थे। करीब रात 12 बजे बड़ा भाई मनोज घर पहुंचा। वह कमरे में गया तो मनीषा नजर नहीं आई, जबकि वह उसी कमरे में सोती थी। माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। माँ ने भी किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। अब सोचिए, जहाँ पे माँ है, लेकिन वो दूसरे कमरे में थी, उसे नहीं पता चला। अब क्या कहें। मनोज अभी पूछताछ कर ही रहा था कि उसके पिता राजकुमार भी घर आ गए। मनीषा को तलाशते हुए करीब 150 मीटर दूर खेत तक पहुंच गए। वहां कटीले तारों की मेड़ के पास मनीषा की लाश दिखी। पूरा परिवार सन्न रह गया। मौके पर खून फैला हुआ था, गले को धारदार हथियार से काट दिया गया था। फौरन प्रागपुरा पुलिस को सूचना दी गई। मौके से एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम ने सबूत जुटाए। पुलिस को मनीषा के घर से करीब 50 मीटर दूर खेत में संघर्ष के निशान भी मिले हैं। मनीषा की बहन ने बताया कि रात करीब 8 बजे वह कमरे में ही थी, लेकिन उसके बाद उसे दरवाजे पर देखा गया था। कब बाहर चली गई इसकी जानकारी उसे नहीं है।
अब आपको पूरी बात और जान लीजिए। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि मनीषा की 5 महीने पहले ही एक युवक से सगाई हुई थी। वह युवक किसी और लड़की को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने भागी हुई लड़की और लड़के को पकड़ लिया था। मनीषा के घर वालों ने सगाई तोड़ दी थी। इसके बाद से ही युवक मनीषा पर दबाव बना रहा था शादी करने का, सगाई करने का, लेकिन वह तैयार नहीं थी। इसके लिए वह इस युवती से हो सकता है कि नफरत करता रहा हो और उसे मार दिया हो, ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अब तो पुलिस की जांच में भी बात सामने आएगी। हो सकता है मामला कुछ और भी हो, जो भी हो, लेकिन बात पता चल ही जाएगी, ये तो तय है। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कुछ और खबरों को, जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि कोई तो बात है। ये थी क्राइम की रिपोर्टिंग। अब कुछ ऐसे वारदात जो अचानक से हुए। एक फिल्मी कलाकार हम लोगों के बीच नहीं रहा। वह ब्रह्मा मिश्रा के नाम था उसका, लेकिन उसे आप किसी और किरदार के रूप में जानते हैं। आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि कौन सा वो किरदार रहा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। 3 दिन बाद उसकी लाश उसके जहाँ कमरे में रहता था मुंबई में, वहाँ से बाहर निकली, बाथरूम में पड़ी हुई थी। हार्ट अटैक हुआ है। जी हाँ, पूरी बात पे जाएंगे। वो कलाकार था, फिल्म इंडस्ट्री के जो उसके साथी कलाकार थे वो बड़े दुखी हैं, बड़ा ही आहत हैं कि इतनी कम उम्र में और बड़ा जल्दी ही इस तरह की घटना कैसे हो गई। तो आप लोगों को बताते हैं। अगली खबर में बने रहिएगा मेरे साथ रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे पेज पे और मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल पे। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल धन्यवाद। मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ था उसमें ललित नाम का जो किरदार किया था, उसी की बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रभा शंकर जायसवाल जी ने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।